जय महामाया एस्ट्रो यंत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 38 में सूर्य के फल मेष राशि मेष लगन में पढ़ रहे हैं। जान रहे हैं कि मेष लगन में सूर्य किस भाव में हो तो कौन सा फल देगा। हमने प्रथम भाव में सूर्य था तो उसका फल किस प्रकार दिया हमने पढ़ लिया। और हम यहाँ पे आज जानते हैं कि सूर्य अगर मेष लगन में द्वितीय भाव में हो तो क्या फल देंगे। हम जैसे जानते हैं द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, धन का होता है। और तो सूर्य अगर यहाँ पे हैं तो डेफिनेटली इनके जो परिवार हैं वह धनवान होंगे, इनको पिता की संपत्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ पे द्वितीय भाव में हैं तो इनके जो कुटुंब हैं इनके साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। या पंचम भाव के स्वामी हैं, मेष लगन में पंचम भाव सूर्य अच्छा फल देता है, द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव मार्कक का भी है, तो वहाँ पे फैमिली मैटर में थोड़े से इनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, ऐसा देखा गया है। इनके पास गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, घोड़े गाड़ी अच्छे होते हैं और यह प्रतिष्ठित व्यक्ति भी होते हैं। हो सकते हैं यहाँ पे वह व्यवसाय हो इनका या किसी कंपनी के मालिक हों, यह भी देखा गया है इसमें बहुत से कुंडली में। तो अच्छा फल ही देता है मोस्टली सूर्य अगर यहाँ पर द्वितीय भाव में हो मेष लगन में। अगर सूर्य और चंद्रमा हो गए, अगर मेष लगन में द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति हो गई तो जातक का जन्म ज्येष्ठ महीने में होगा, अमावस्या के पास जन्म होगा और सुबह 3-4 बजे के आसपास, सुबह 4 बजे के आसपास जन्म होगा। और यहाँ पे चंद्रमा चौथे भाव का कारक है और द्वितीय भाव में है। ये उच्च के चंद्रमा यहाँ पे आ जाते हैं। चौथे भाव माता का कारक, द्वितीय भाव उच्च का, तो ये राजयोग योग कारक बन रहे हैं। तो यहाँ पे माता की संपत्ति आसानी से इन जातक को मिलता है। माता के कारण यहाँ पर भी फायदा दिखता है इनको। चंद्रमा के बाद बुध आते हैं, मंगल आते हैं। चंद्रमा के बाद मंगल कालपुरुष में तृतीय भाव का स्वामी हो जाते हैं और प्रथम भाव, अष्टम भाव और मंगल है। तो यह अपने पराक्रम के कारण यह अपने इस पर पहुँचते हैं। तृतीय भाव का पराक्रम भाव के भी जो मंगल है वो पराक्रम के स्वामी हैं, तो वह पराक्रम से धन अर्जित करते हैं। अगर यहीं पर देखेंगे बुध हो तो क्या होगा, बुध वाणी का कारक है और यहाँ पे छठे भाव का तृतीय भाव में है, या बुध यहाँ पे अच्छा फल नहीं देते हैं। और यहाँ पे बुध आदित्य योग होगा, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, लेकिन जब वो बोलेंगे उनमें वाणी दोष होगा, वो अटक कर बोलेंगे, उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि वह बोलने में हिचकिटाएं या वो अपनी जो बात है वो एक्सप्रेस ना कर पाए। यहाँ पे देखा गया है बुध के साथ ऐसा रहते हुए। गुरु आ जाते हैं तो गुरु नवम भाव के स्वामी, और यहाँ पे हमने बताया था कि धर्म के स्वामी हैं। तो सूर्य गुरु तो धर्म के द्वारा यह पैसा कमाए जाते हैं। इनके थ्रू देखेंगे कि सूर्य और गुरु यहाँ पे है तो धर्म के थ्रू यह पैसा कमाते हैं। तो गुरु यहाँ पर योगकारी है माना गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे शुक्र आ जाएंगे तो क्या फल देंगे। शुक्र और सूर्य यहाँ पर देखेंगे द्वितीय भाव यानी शुक्र का घर है, लेकिन 7वां और मार्ग भाव भी है और सूर्य भी है, लेकिन सूर्य के साथ शुक्र यहाँ पर अस्त हो सकते हैं। तो सूर्य यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम भाव मूल त्रिकोण का स्वामी है और यहाँ पर द्वितीय भाव में है। तो यानी पिता पुत्र के जन्म के बाद फायदा मिलेगा उसको, या हो सकता है पिता को पुत्र से धन की जो अर्निंग है वह पुत्र के साथ कनेक्शन कर रहा है, इनका यहाँ पे करता है। शुक्र भी यहाँ पर फल देता है। शनि यहाँ पर कैसा फल देगा, शनि यहाँ पर 10वें 11वें भाव का स्वामी है, यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य के साथ है तो यहाँ पे पिता मतलब कि एनिमी के साथ यहाँ पे संबंध है। तो यहाँ पे देखा गया है कि मोस्टली जब पिता की मृत्यु के बाद यहाँ पर जातक का भाग्योदय होता है, थोड़ा लेट होता है, कहने का मतलब है कि और पिता और पुत्र में थोड़ी बहुत वैमनस्य हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
तो सूर्य और शनि के साथ यहाँ पर यह फल देखा गया है। उसके बाद जब सूर्य और राहु आता है यहाँ पर, राहु फिर से यहाँ पे दिखेंगे कि राहु को यहाँ पे शुभ फल नहीं दिया गया। यहाँ पर राहु को बोला गया है कि राहु यहाँ पर धन के घड़े में छेद के समान काम करता है, यानी आप कितना भी कमाएंगे लेकिन वह खर्चा कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर राहु को अच्छा फल नहीं दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं केतु की। द्वितीय भाव वाणी का है, द्वितीय भाव मुख का है, द्वितीय भाव से धन का, परिवार के साथ। तो ये सूर्य यहाँ पर बैठ जाते हैं और सूर्य और केतु के साथ जो युति है उसके कारण देखा गया है कि दो उनको वाणी दोष होता है। वाणी दोष के कारण वो बहुत ही जगह जो एक अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी को लॉस कर लेते हैं यहाँ पर सूर्य और केतु के युति के कारण। तो यहाँ पर भी सूर्य और केतु की युति अच्छी नहीं बताई गई है, ना ही देखा गया है। सूर्य और केतु ये था, लेकिन सूर्य और केतु जब यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे रहे हो या कोई भी ग्रह यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे तो सूर्य के उपाय के लिए क्या करना चाहिए? द्वितीय भाव में सूर्य का उपाय यह है कि आप सेकेंड भाव धन का है तो मुफ्त में धन नहीं लेना चाहिए। दूसरा, सूर्य बादाम या तेल का दान करना चाहिए। जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उसे बादाम या तेल का दान करना चाहिए। मुफ्त में किसी से कोई उपहार नहीं लेना चाहिए। तीसरा मंत्र है जो कि सूर्य सहस्त्रनाम या सूर्य आदित्य हृदय, आदित्य हृदय स्तोत्र सबसे बेस्ट है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपको सूर्य देखेंगे किस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा से आपको पॉजिटिव किस प्रकार ले जाते हैं, यह आपको यह उपाय करने से प्राप्त हो जाएगा। यह था मेष लगन में सूर्य का द्वितीय भाव में फल। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ आ गया होगा और आप पाठ को सही ढंग से पढ़ रहे होंगे। और हम इसी क्रम में सूर्य के जो तीसरे भाव में फल है वो किस प्रकार का होगा इसके बारे में बात करेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।